हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट मतलब किसी हाइट से पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया। तो मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, टावर है और ये ग्राउंड है। इस बिल्डिंग की हाइट आपको h दी हुई है एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज ओरिजिन x एक्सिस। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन में अपने को पॉजिटिव x एक्सिस और y एक्सिस लेना होता है। तो u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल अपने को दिया हुआ है। तो जो ux और uy आने वाले हैं उनकी डायरेक्शन देखो, तो ये u का जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल वाला वो इधर आएगा और वर्टिकल वाला इधर आएगा। तो इधर अपन लेंगे x एक्सिस और इधर लेंगे अपन y एक्सिस। तो ux कितना हो जाएगा u cos थीटा, uy कितना हो जाएगा u sin थीटा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है y एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव डायरेक्शन कहा और इस इधर वाली को पॉजिटिव x डायरेक्शन कहा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम फॉर विच इट फ्लाइज कैपिटल T। यहाँ से शुरू किया था मोशन, टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पर है। तो इस टाइम t इक्वल टू कैपिटल T में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट कितना होगा और y कंपोनेंट कितना होगा। तो देखिए ये तो होगा y कंपोनेंट, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये माइनस जे कैप में आएगा। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है x कंपोनेंट जो है ये पॉजिटिव i कैप में आएगा। इस डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ लैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ये कहलाता है रेंज। तो मैं यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इस sy का यूज़ करूँगा जो मुझे पता है -h है। तो sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने लगाया। टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू t क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू t में sy जो है वो -h पाया जाता है, -h जे कैप डाउनवर्ड। तो मैंने वैल्यू पुट करी तो ये आया -h इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या है, तो देखो एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, कितना g, मतलब एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट डाउनवर्ड -gj कैप। तो ay की वैल्यू मैंने -g रखी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा और कोई स्टैंडर्ड फार्मूला इसका है नहीं। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक आंसर तो आएगा नेगेटिव और दूसरा आंसर आएगा पॉजिटिव, आएगा ही, क्योंकि मैथमेटिक्स से कहता है कि इस टाइम को t इक्वल टू 0 आपने कहा तो sy इक्वल टू -h कब होगा, तो ये एक आगे आने वाले टाइम पर, पॉजिटिव टाइम पर होगा जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा। ऐसे इसको अगर आप पीछे ले जाकर देखें, प्रोजेक्ट करके देखें, एक्स्ट्रापोलेट करके देखें, तो यहाँ पर ये मोशन इस प्रकार से अगर हुई होती तो ये टाइम एक नेगेटिव टाइम होता और इस पॉइंट पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाएगा तो उसका y कंपोनेंट -h आएगा। तो मैथमेटिक्स तो सही कह रहा है कि sy इक्वल टू -h कब होता है, एक तो पहले वाले किसी टाइम पर और एक बाद वाले किसी टाइम पर। तो हमारा इंटरेस्ट किस में है, इस पॉजिटिव वाले में। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। इस प्रकार से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के फिर रेंज निकालोगे तो रेंज कितना आएगा, तो रेंज क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस sx इन टाइम कैपिटल T। तो रेंज है sx इन टाइम कैपिटल T। तो sx इज इक्वल टू क्या होता है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब ax कितना है 0, तो रेंज इज इक्वल टू सिंपली u cos थीटा
इंटू टी ऐसा आ जाएगा। टी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो रेंज आ जाएगा। फिर बात उठती है कि यहाँ पर जब ये स्ट्राइक करने वाला होगा, जस्ट बिफोर स्ट्राइक, इसकी स्पीड v पर कमेंट्री करो। स्पीड v विथ विच इट स्ट्राइक्स एट ग्राउंड निकालो। तो उसके लिए मैं इस बोर्ड को क्लीन करूँगा। तो देखिए, पार्टिकल वॉज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट h। नाउ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन may differ. Initial speed is to remain constant. I am keeping u constant and making angle theta different. यहाँ पर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो थीटा 0 हो गया। ये अपवर्ड एक एंगल था थीटा, ऐसे ही एक नीचे की तरफ ऐसे फेंका अपन ने तो ये ऐसे आएगा यूँ। देखो इन तीनों ही केसेस में स्पीड यहाँ पर सेम आएगी, स्पीड यहाँ पर सेम आएगी। बताओ क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं अगर 0 मानूँ तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। मास ऑफ प्रोजेक्टाइल मान लो m है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mu²। ये कांस्टेंट है। जब भी नीचे पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसकी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इन ऑल द 3 केसेस स्पीड v विल कम आउट सेम। तो v सबका सेम है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंट होगा क्योंकि एंगल विथ हॉरिजॉन्टल अलग अलग आएंगे। तो अगर मान लीजिए मुझे एंगल निकालना है तो क्या करूँगा? वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो क्या करूँगा? तो मान लीजिए कि ये वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका एक x कंपोनेंट होगा vx, एक y कंपोनेंट होगा vy कैसा होगा? तो मैंने चूँकि y एक्सिस अपवर्ड मानी तो ये नेगेटिव आएगा vy और पॉजिटिव आएगा vx। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मान लीजिए u है एट एंगल थीटा। तो ux कितना है? u cos थीटा। uy कितना है? u sin थीटा। ax कितना है? 0। ay कितना है? -g। तो vx क्या होगा? vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ax कितना है? 0। तो vx कितना आया? u cos थीटा, इट रिमेन कांस्टेंट। व्हाट अबाउट vy? vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। तो ये t कौन सा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। जिस भी टाइम पर आप निकालना चाहो वेलोसिटी, वो टाइम आप पुट कर दो। यहाँ निकालना चाहो तो यहाँ का जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ये vy आ जाएगा। पर vx जो है ना वो तो ux रहेगा हमेशा कांस्टेंट। कितना? u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ओनली दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, देयरफॉर द एंगल इट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल tan phi इज इक्वल टू vy अपॉन vx करके निकालेंगे ये वाला phi। तो ये tan phi नेगेटिव आने वाला है क्योंकि vy नेगेटिव है, और phi का नेगेटिव आना मतलब हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ। ठीक है ना? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो लाइन ऑफ साइट है ना हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है, इसको मैंने अल्फ़ा कहा। तो हम इस तरह से बोलते हैं कि लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फ़ा बिलो हॉरिजॉन्टल वेयर इट लैंड्स एट द ग्राउंड। तो लाइन ऑफ साइट ऑफ दिस पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल जस्ट बिफोर इट स्ट्राइकिंग एट ग्राउंड विथ हॉरिजॉन्टल इज अल्फ़ा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ साइड भी कह सकते हैं। ये है कितना? अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा कितना होगा? तो tan अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा h अपॉन r। ये हाइट है h, परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल, और ये बेस कितना है? रेंज के बराबर r। तो एंगल ऑफ साइट अल्फ़ा
tan अल्फ़ा इज इक्वल टू एच अपॉन आर। ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछें तो आपको एंगल ऑफ साइड बताते आना चाहिए। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। मान लीजिए हाइट ऑफ द टावर आपको दी है 40 मीटर। कुतुब मीनार की छत से एक पार्टिकल को अपन ने 20 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ से 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया। तो आपको इसका रेंज निकाल के बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है और स्पीड बताना है। यहाँ पर v कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड स्पीड v जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स एट ग्राउंड। ये अपना क्वेश्चन है। तो हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। एक्स एक्सिस बनाई इधर, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, ux इज इक्वल टू 20 cos 30 √3/2 10√3 और uy कितना होगा 20 sin 30 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब ये यहाँ पहुँचेगा नीचे तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला हो जाएगा s, उसका ये y कंपोनेंट होगा, ये x कंपोनेंट होगा। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू uy t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। तो ये 5 2 ज़ा 5 8 ज़ा ऐसा इक्वेशन बना। तो ये बना t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका टाइम कितना आ रहा है 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाला हमने हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कहा। तो ये कितना आया 4 सेकेंड। अब रेंज की बात करो, रेंज क्या है ux इन टाइम कैपिटल T। तो मैंने लिखा रेंज मतलब है sx, रेंज क्या है sx इन टाइम t। तो रेंज आ जाएगा ux इंटू टी मतलब 10√3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज आया 40√3 मीटर। फिर पूछा था v स्पीड, तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो हमने ऊपर एनर्जी लिखी हाफ m/u स्क्वायर प्लस mgh और नीचे हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल 0। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो क्या आया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो u कितना था 20, 2 इंटू 10 इंटू 40 कितना हो गया ये 400 इंटू 2 800 प्लस 400 1200 ऐसा हो गया हमारा v स्क्वायर। तो v कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10√12। 12 में से भी 4 कॉमन निकाला बाहर तो क्या बचा 20√3। इतना मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हमने यहाँ पर स्पीड बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है। ये बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए 6 मीटर है और 8 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर खड़ा है राम। और बिल्डिंग की बालकनी में
खड़ा है श्याम, ठीक है। राम ने कहा यार मैं कहाँ ऊपर आऊँगा, मेरा कीरिंग ऊपर भूल आया हूँ, यार कीरिंग ज़रा फेंक दे। तो उसने बिल्कुल राम की तरफ निशाना लगा के कीरिंग को वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो क्या ये राम को मिलेगा? क्या ये राम के हाथ में पहुंचेगा? नहीं, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और ये कुछ ऐसे यहाँ पहले ही गिर जाएगा। तो कितना पहले ये गिरेगा ऐसा पूछ रहा है, हाउ शॉर्ट विल इट फॉल। ये डिस्टेंस d जो है ये आपको फाइंड करना है। हाउ शॉर्ट विल कीरिंग फॉल। बस क्वेश्चन ख़त्म। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस किधर माने, जिधर यू एक्स है। वाई एक्सिस किधर मानूँ, ऊपर भी मान सकता हूँ लेकिन जिधर यू वाई है उधर मानने में फ़ायदा है, तो मैंने नीचे की तरफ वाई एक्सिस मानी। एक क्वेश्चन नीचे की तरफ वाई एक्सिस मान के भी करके देखते हैं। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, तो ये एंगल ये वाला है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा 37 डिग्री हो जाएगा। 3/4 tan थीटा, तो ये थीटा आ गया 37 डिग्री। तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, ux 4, uy कितना होगा 3। तो मुझे क्या क्या जानकारी है, मेरे पास है ux uy। अब की बार uy पॉजिटिव है क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया अपन ने। ax 0 और ay +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया अपन ने। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जाए सबसे पहले। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला sy = uy_t + ½ ay_t² लगा दो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने sy = uy_t + ½ ay_t² वाला फार्मूला लगाया। तो मेरे को मिला कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है कीरिंग का, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ढूंढो, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका y कंपोनेंट ये है sy और ये क्या है sx, ये इसकी रेंज है sx प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल तो यहाँ आ रहा ना ऐसा, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। तो sy कितना +6 नीचे पॉजिटिव माना है = uy_t - 5t²। माइनस नहीं प्लस आएगा इस बार क्योंकि ay पॉजिटिव है, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। इस इक्वेशन का पॉजिटिव वाला रूट क्या आएगा, 5t² + 3t - 6 = 0। तो t = -b ± √b² प्लस कितना 120 / 10। तो t अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, देखो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे अपन। 129 का अंडर रूट कितना होता है, 121 का होता है 11 और 12 का 144। तो 11.5 से भी कम है, 11.4 मान लेता हूँ मैं रफली, इसीलिए मैंने अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये कितना बचेगा 8.4 मतलब नियरली 0.84 सेकेंड। ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आया। तो रेंज कितना होगा, sx निकालो तो ये d निकल जाएगा। 8 में से रेंज को कम कर लेंगे, ये 8 मीटर पूरा है ये। तो रेंज कितना होगा, रेंज होगा sx मतलब ux × t। तो ये रफली 4 × 0.84 कितना आएगा, 4 4 16
और 33। तो D कितना हुआ? हाउ शॉर्ट विल इट फॉल? 8 में से R को सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 माइनस 3.36, तो बचेगा 4.64 मीटर। तो आधे रास्ते भी नहीं जा पाया, ये पहले गिर गया 3.36 मीटर पे। तो ये सिचुएशन है, इसलिए इसको यहाँ पहुँचाने के लिए थोड़ा इधर ऐसा फेंकना पड़ेगा यूँ, तो प्रोजेक्टाइल बन के ये अपने आप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये नीचे की तरफ अपन फेंकेंगे तो एंगल थीटा, और वाई एक्सिस नीचे लेने से ये सब कुछ पॉजिटिव चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टॉप है उसका, और उसकी हाइट मान लीजिए 5 मीटर है। एक बॉल ऐसे रोल होते हुए आ रही है, और यहाँ से इस टेबल से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से इस टेबल को छोड़ती है, और यहाँ ग्राउंड पे स्पीड v से मान लो वो टकराती है। तो आपको एक तो बताना है ये रेंज या डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ दिस टेबल वेयर इट लैंड्स, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताना है और स्पीड भी बताना है। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करना है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड स्पीड जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स एट ग्राउंड। क्लियर? तो एक्सिस कैसी लेंगे? तो हमने एक्स एक्सिस लिया ऐसे हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी। किधर लेना चाहिए? तो बोले सर हम तो ऊपर ही लेने में कंफर्टेबल रहते हैं। चलो ठीक है, तो ऊपर ले लो वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल रहता है। अब बताओ यू एक्स कितना है 10, यू वाई कितना है 0, ए एक्स कितना है 0, ए वाई कितना है, डाउनवर्ड जी है, अपवर्ड वाई एक्सिस मानिए आपने, तो -10 लेना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट हमें पता है, एस वाई हमें पता है। ये अगर एस है तो ये एस वाई, और ये एस एक्स बन जाएगा रेंज। तो हमने इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में थीटा यहाँ 0 है, देखना u cos थीटा, u cos 0, u x 10 है। तो एस वाई कितना है -5 इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो t कितना आया 1 सेकेंड। तो रेंज कितनी आएगी? एस एक्स कितना होगा यू एक्स इंटू टी, यू एक्स कितना है 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 मीटर। चलो रेंज भी आ गई। अब v निकालना है, तो v के दो कंपोनेंट होंगे, v के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx और एक होगा vy, तब जाके निकलेगा v। तो vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी वाला फार्मूला लगाया, तो ax तो 0 है, तो ux ही vx है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आया। और vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लगाया, यू वाई कितना था 0, ए वाई कितना था -10 इंटू 1, तो ये -10 मीटर पर सेकंड आया। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, ये भी 10 है और ये भी 10 है, डाउनवर्ड है इसलिए -10 कर दिया जे कैप लगा के। तो v कितना हो जाएगा? तो ये 45 डिग्री का एंगल होगा और v हो जाएगा 10√2
मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से v भी आ गया। तो मैंने आपको थीटा पॉजिटिव अपवर्ड लेकर, थीटा नेगेटिव डाउनवर्ड लेकर और थीटा जीरो लेकर तीनों तरह से प्रोजेक्टाइल को फ्रॉम ए हाइट गिराया। तो आपका थ्योरी वाला पार्ट तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो इसके ऊपर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अब डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हवाई जहाज है, वो काय में चलता है? हवा में। एरोप्लेन काय में चलेगा? एयर में। और यहाँ है दरिया, बोले तो समुद्र। और समुद्र में इस प्लेन के ठीक नीचे एक बोट है, और इस बोट में पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, फिरोज खान बैठा है विनोद खन्ना के साथ। अब यहाँ से एक पैकेट इस प्लेन में से रिलीज़ किया गया, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एरोप्लेन तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चलता है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है एरोप्लेन है वो, और ये 1 किलोमीटर की हाइट है, अबाउ दिस मीन सी लेवल। अब इस बोट को, जो कि इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया जाए कि जो ये पैकेट गिरेगा वो इस बोट में ही गिरे। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ बोट with which it should be rowed so that packet falls into the boat. Packet falls into the boat. Packet was released from aeroplane. अब जब भी कभी released होता है, packet is released from प्लेन, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जो उस व्हीकल की, एरोप्लेन की है। तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। उतने टाइम में इसको इतना डिस्टेंस, कितना रेंज के बराबर का डिस्टेंस बोट को ट्रैवल करना पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। तो पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें। तो हमने एक्स एक्सिस कैसी मानी? हॉरिजॉन्टल। वाई एक्सिस कैसी मानी? वर्टिकली अपवर्ड। तो ux क्या है? 100। uy क्या है? 0। ax क्या है? 0। ay क्या है? डाउनवर्ड -10। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी वाला, हाफ ए वाई टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, तो ये आया -1000 मीटर इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो t कितना आया? t आया 10√2 सेकेंड। रेंज कितना आएगा? तो रेंज होता है sx, बोले तो ux इंटू टी, क्योंकि ax तो 0 है, तो पूरा फार्मूला तो लिखो, ठीक है, हाफ ax टी स्क्वायर बस। तो रेंज कितना होगा? ux इंटू टी, मतलब 1000√2 मीटर। अब बोट की बात करो, तो बोट को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है विद इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इन द सेम टाइम, कैपिटल T। तो मैं क्या लिखूंगा बोट के लिए? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना आएगा? 100 इंटू 2 यानी 200। तो 1 2 से ये 1 2 कैंसिल हुआ, 00 से 00 कैंसिल हुए, तो बचा क्या? 10√2। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक इस तरह का भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पैकेट रिलीज़ किया प्लेन से, तो पायलट को पैकेट का पाथ कैसा दिखेगा? तो आंसर आता था स्ट्रेट लाइन। और ग्राउंड ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा? पैराबोलिक पाथ पे प्रोजेक्टाइल। तो वो समझना कि अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी है किसकी? प्लेन की, तो पाथ ऑफ पैकेट रिलीज्ड या बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम ए फाइटर प्लेन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, एज सीन बाय पायलट हैं, और पैराबोलिक होगा एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो देखिए, ये अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से चल रहा था, पैकेट उसने रिलीज़ किया, यहाँ पायलट भी है, ठीक है ना, तो इसकी भी वेलोसिटी u होगी। अब ये पैराबोलिक पाथ पर चलेगा बस रियली पैकेट पर, जितने टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u इंटू टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी u है ना, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है, ax तो 0 है, तो ये हमेशा प्लेन का भी हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, u इंटू टी। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा पैकेट, तो पायलट यहाँ पहुँच जाएगा, तो पायलट को ऐसा दिखेगा कि ये मुझसे हमेशा वर्टिकली बिलो है, ये एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मुझसे नीचे जा रहा है। तो पायलट को कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर प्लेन उड़ रहा हो तो पैकेट रिलीज का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, लेकिन अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा यहाँ से खड़ा होकर, तो उसको पैराबोलिक पाथ दिखेगा प्रोजेक्टाइल का। दूसरा सिचुएशन कि अगर ये फाइटर प्लेन राफेल ऐसा जा रहा है यूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इससे जो पैकेट रिलीज़ हुआ और ये पायलट है यहाँ, तो उसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो इसका पैराबोला ऐसा बनेगा यूँ। पर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, चाहे प्लेन का हो चाहे पैकेट का या बॉम्ब का हो, ये तो बदलेगा नहीं। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे ना, जब राफेल यहाँ हो जाएगा, तो चूँकि इसका भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा है, तो सेम टाइम में हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, इसलिए वो सेम वर्टिकल लाइन में रहेंगे हमेशा। जब ये यहाँ आएगा तो प्लेन यहाँ पे आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली दे आर डिस्प्लेसिंग इक्वली, तो दे विल बी इन ए वर्टिकल लाइन। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा एज सीन बाय पायलट। पर अगर स्पीड कांस्टेंट है बोला तो कोई गारंटी नहीं है। मान लो वो गोल गोल घूम रहा हो एरोप्लेन, ऐसा कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब यहाँ से उसने पैकेट रिलीज कर दिया तो पैकेट तो यूँ जाएगा, पर प्लेन तो इधर आ जाएगा। तो पायलट के नीचे कहाँ हुआ वो पैकेट? तो स्पीड कांस्टेंट होने से मामला नहीं जमेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये पैकेट पायलट को स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ दिखेगा। वेलोसिटी प्लेन की कांस्टेंट होना चाहिए।
ये बात भी समझ में आ गई। अगली सिचुएशन देखो, एक हॉरिजॉन्टल रोड पर एक कार या कार्ट वेलोसिटी u से जा रही है। मान लो कि ये कुछ इसकी वैल्यू हो सकता है दी हो ना दी हो। अब इस पर खड़ा एक आदमी एक पार्टिकल को रिलेटिव टू कार्ट ऊपर की तरफ, मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड से, रिलेटिव टू कार्ट 10 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को, बॉल को प्रोजेक्ट करता है। मान लो ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो जब ये बॉल की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी देखेंगे तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा 10 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा 10। क्यों? क्योंकि अगर इसको सिर्फ रिलीज़ करते हैं अपन तो भी जो कार की वेलोसिटी है वो तो इस बॉल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकंड आएगी ही। इन एडिशन टू दैट अपन ने अपवर्ड भी 10 मीटर पर सेकंड इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। तो इसके पास अब 2 वेलोसिटी कंपोनेंट हो गए। तो ये ऐसा 10 हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल 10√2 वेलोसिटी से ऐसे चलेगा, हवा में पैराबोलिक पाथ पर चलता हुआ जाएगा। और जब ये वापस लैंड करेगा ना तो ये कार्ट में ही लैंड करेगा। क्यों? क्योंकि कार्ट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर पर सेकंड से हो रही है तथा इसकी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही है। तो हॉरिजॉन्टली तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम होना है। तो जब ये वापस यहाँ आएगा तो उसी कार्ट में वापस पहुँच जाएगा। जैसे कि ट्रेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंकता है तो वो बॉल वापस उसके हाथ में आती है। वही वाली सिचुएशन है कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से तो वो पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है पार्टिकल, लेकिन इस आदमी के रिलेटिव जब ये पार्टिकल यहाँ होगा ना तब आदमी बोलेगा कि ये तो मेरे रिलेटिव हमेशा वर्टिकली ऊपर जा रहा है। जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो कार्ट यहाँ होगी। तो आदमी के तो वर्टिकल लाइन में ऊपर ही ये मिलेगा पार्टिकल, तो इट विल अगेन कम बैक इनटू हिज हैंड। लेकिन इसको फेंकते ही अगर इस कार्ट ने ब्रेक लगा दिया जिससे कि रिटार्डेशन जनरेट हो गया तो ये जो पार्टिकल है ये इस कार्ट के आगे गिरेगा। पार्टिकल तो ऐसा जा रहा है यूँ, इसकी वेलोसिटी थी 10, इसकी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 है। ये दूसरी सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब कार्ट जो है उसने लगाया ब्रेक, तो वो पहले ही कहीं यहाँ रुकेगी। तो इसका रिटार्डेशन है मान लो a जो कि नेगेटिव है, किसका? कार्ट का। मान लो कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा है। तो ये पहले यहाँ रहेगी, रुकेगी नहीं, मतलब पीछे हो जाएगी और ये बॉल उसके आगे गिरेगी। और अगर इसने कार्ट ड्राइवर ने इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करते ही फेंकते ही वर्टिकली ऊपर फेंका, उसने तो आदमी नहीं हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो पार्टिकल को अपने आप मिल रहा है, और इसने एक्सेलरेट कर दिया तो ये कार्ट यहाँ आ जाएगी और बॉल पीछे यहाँ गिरेगी। तो कितना आगे पीछे गिरेगी ये क्वेश्चन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट है और ये रेंज है अपनी प्रोजेक्टाइल की, ठीक है ना। तो इतना आगे पीछे गिरेगी, ये डिस्टेंस को मैंने कहा d। तो एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट अगर नेगेटिव है तो बॉल आगे गिरेगी, और अगर एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट पॉजिटिव है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो बॉल पीछे गिरेगी उतना ही। तो देखिए रेंज कितना है, ux इंटू टी या 2ux uy अपॉन g
मतलब 2 × 10 × 10 अपॉन 10 से आया 20 मीटर। ये तो रेंज की वैल्यू है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/y अपॉन g, मतलब 2 सेकेंड। तो ये जो चलेगा कार्ट SC, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट, ये होगा ut प्लस हाफ AT², ए की जो भी वैल्यू हो। तो ये आएगा 20 प्लस कितना 2 × A। तो ये A अगर पॉजिटिव है तो SC विल बी ग्रेटर देन 20, और ये अगर A नेगेटिव है, जैसा कि मैंने यहाँ -2 लिया है, तो ये कितना आएगा 20 प्लस 2 × -2, तो ये हो जाएगा 16। तो ये D कितना आया 4 मीटर। तो ये जो पार्टिकल है इस कार्ट से 4 मीटर आगे गिरेगा, क्योंकि कार्ट अब कम चली, क्योंकि ब्रेक लग गए थे, रिटार्डेड मोशन है इसका। ठीक है, इस केस में जब ब्रेक लग गए तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अब 10 नहीं रहेगा, आगे कम होता जा रहा है। तो फिर ये जो आदमी है जिसने कि उस बॉल को फेंका था, उसको अभी वर्टिकल लाइन में ऊपर जाकर नीचे आती हुई नहीं दिखेगी बॉल, इसको दिखेगी। इस केस में ये आदमी जिसने फेंका है, इसके हमेशा वर्टिकली ऊपर जाती हुई और फिर वर्टिकली नीचे आती हुई स्ट्रेट लाइन पर चलती हुई दिखेगी बॉल, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं तो। क्लियर? अब देखिए एक स्पेशल क्वेश्चन, एक स्टेयर वे है, स्टेयर केस में हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल डायमेंशंस इसके दिए हुए हैं, और एक अच्छी स्टेयर केस होती है तो उसमें ये सारी स्टेप्स का साइज़ एक तरीका होता है। इसको बोलते हैं ट्रेड और इसको बोलते हैं राइज। ठीक है, तो ये मान लो कि हाइट कह लो, राइज कह लो, h है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल, इसको क्या मानूं? तो इसको मैंने d मान लिया। ये आपको दिया हुआ है कि जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया हुआ है। अब एक बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टली रोल होते हुए चली आ रही है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से इस स्टेयरवे पर ऐसे टप्पा खाती है कहीं। पहली बार जहाँ स्ट्राइक होएगी, फिर रिबाउंड होके बाहर और नीचे जाएगी। तो पहली बार वो कौन सी स्टेप पर स्ट्राइक करेगी, टप्पा खाएगी, ये बताना है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये मेरा ऊपर का फ्लोर है। तो आपसे पूछा फाइंड ऑन विच स्टेप बॉल स्ट्राइक्स फर्स्ट टाइम। तो कैसे करोगे? तो इसका तो ये बन रहा है पैराबोला। एक्सिस मान लेना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्योंकि ऊपर हमको वाई एक्सिस मानने की आदत हो गई है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक और इक्वेशन बनाना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से इस पैराबोला का इक्वेशन तो मिल जाएगा अपने को। क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। थीटा कितना है? हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दे रखी है तो 0 है। एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? 0।
तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आया, tan 0 0 होता है तो y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ऐसा आया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब एक बनाना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्टेप्स है ना, इसको टच करते हुए जा रही है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कितना है, अरे तो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका m निकालना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m निकालना है। तो ये थीटा कितना होगा, तो ये थीटा जितना ये होगा h अपॉन डी, टेन थीटा कितना होगा h अपॉन डी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी y इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप है h अपॉन डी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो जीरो है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका फाइंड करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये एक्स कोऑर्डिनेट जब मिल जाए तब देखना कि ये कितने d के बराबर है। इसको d कह रहे हैं अपन, किसको, इस विड्थ को। तो ये कितने d के बराबर है, तो x कैसे निकालेंगे, y एलिमिनेट करके। तो y एलिमिनेट करो तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू ऊपर रखी, माइनस एच अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो x कितना आया, 2u स्क्वायर h अपॉन जी डी, इसका अंडर रूट, नहीं ये एक x तो इस पावर से कट गया, तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ये x आया। तो ये x कितने d के बराबर है, जैसे मान लो ये अभी मैं इस सिचुएशन में देखूं तो ये x कितना दिख रहा है, 1d 2d 3d और ये 3.4 d के बराबर है लगभग। मतलब 3 स्टेप पे क्रॉस कर चुकी है, चौथी को क्रॉस नहीं किया, तो 4th स्टेप पे स्ट्राइक कर रही है। तो इसको अपन n टाइम्स d ऐसा लिख रहे हैं। तो n क्या आएगा, तो n आएगा 2u स्क्वायर h अपॉन जी डी स्क्वायर। ठीक, अब ये n मान लीजिए कि 3.4 ऐसा आता है, तो हम क्या कहेंगे कि 4th स्टेप पे ये स्ट्राइक करेगी। n अगर डेसिमल में आ रहा हो, n की वैल्यू अगर 3.4 आ रही हो तो हम क्या कहेंगे, 3 तो वो क्रॉस कर चुकी है, 4th को क्रॉस नहीं किया है, तो ये 4th स्टेप पर स्ट्राइक करेगी। और n की वैल्यू अगर कोई ऐसा इंटीजर नंबर आ जाए जैसे कि 3, तो आंसर क्या होगा, तो वो हम कहेंगे 3 स्टेप तो ये क्रॉस कर चुकी है, इसलिए 4th स्टेप पर ये स्ट्राइक करेगी। कैसे, तो ये मान लीजिए कि यहाँ से ये पैराबोला यहाँ से जा रहा होता, तो उसको टच करते हुए जा रहा है ना, स्ट्राइक थोड़ी कर रहा है, ये टच करते हुए जा रहा है। तो आपने x इक्वल टू 3d कहा, तो ये टच कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पर स्ट्राइक करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा। तो इन एनी केस ये जो भी नंबर आ रहा है 3 हो या 3.4 हो,
अगला वाला नंबर लेना आप, ठीक है ना। तो ये 4th स्टेप पे टप्पा खा रही है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि एक स्टेयरकेस के डिटेल्स दिए हुए हैं कि इसका जो हाइट है और जो ये विड्थ है स्टेप का, हाइट तो है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक बॉल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u = 5 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। तो ऑन विच स्टेप इट विल स्ट्राइक, ऑन विच स्टेप इट स्ट्राइक्स, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो ये अपन x एक्सिस ले लेंगे, ये y एक्सिस ले लेंगे, ये पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा। उसका इक्वेशन होगा y = x tan थीटा माइनस gx² / 2u² cos², 0 हॉरिजेंटल वेलोसिटी है तो थीटा 0, तो ये हो जाएगा माइनस gx² / 2u²। u कितना है 5। तो एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया पैराबोला की इक्वेशन। और दूसरा मैं बनाऊंगा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y = mx, ये है थीटा तो ये भी थीटा, तो tan थीटा कितना है, tan थीटा है h/w, बोले तो 1/2। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनी स्ट्रेट लाइन की, y = -1/2 × x। अब मुझे क्या निकालना है, x। तो y को मैंने करा एलिमिनेट, तो मेरे पास आया -12x = -10x² / 50। तो माइनस से तो माइनस प्लस हो गया, ये एक 0 कैंसिल, ये एक x कैंसिल, तो x = क्या आएगा 2.5। तो n क्या आएगा x/w, ये x कितने w के बराबर है, तो w कितना है 0.2 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये आया 25/2 मतलब 12.5। मतलब 12 स्टेप्स तो इसने क्लियर कर ली, ये 12th स्टेप थी और ये 12.5 के बराबर आ रहा है मेरा x यहाँ तक। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑन 13th स्टेप इट विल स्ट्राइक फर्स्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट के क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। और अब मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल अप एंड इंक्लाइन, प्रोजेक्टाइल डाउन एंड इंक्लाइन वाले क्वेश्चन लूँगा। तो वो जो इंक्लाइन वाले हैं वो नीट में रेयरली चांस है कि पूछा जाएगा। एम्स के नाम पे पूछ ले तो पूछ ले, बाकी उम्मीद बहुत कम है। पर हाँ, उसका कोई सिंपल वर्जन पूछ ले तो बात अलग है, पर अभी तक तो नहीं पूछा। तो ऑन एंड इंक्लाइन वाला भी आप एक लेक्चर का है, उसको देखिए समझिए। और जेईई मेन के लिए तो सिलेबस में है ही है। तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त। थैंक यू वेरी मच।